तो एपिसोड 4 आ चुका है। तो एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रियो एक अपने पास वाली किंगडम में पहुंच चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि रियो का कोई पीछा कर रहा है। तो रियो जैसे ही मुड़ के देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर हम देखते हैं कि रियो देखता है कि एक शॉपकीपर पास्ता पास्ता करके चिल्ला रहा होता है। फिर रियो को हारुतो की मेमोरी में याद आता है कि ये तो उसी के वर्ल्ड का नेम है। तो रियो उसके पास जाता है। वो आदमी कहता है क्या तुम पास्ता लेना चाहोगे? तो फिर वो आदमी कहता है क्या तुम इस शहर में नए हो? तो रियो कहता है हाँ। फिर रियो पूछता है कि ये पास्ता किसने बनाया? तो फिर वो शॉपकीपर कहता है कि ये पास्ता यहाँ की लेडी गवर्नर ने बनाना सिखाया है। फिर रियो देखता है कि ये तो नूडल्स है, बस इसे पास्ता नाम दे दिया। तो फिर रियो के पेट से आवाज़ आती है। तो वो शॉपकीपर रियो को एक नूडल्स बाउल देता है, पास्ता देता है। रियो उस पास्ता को खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। रियो कहता है उस शॉपकीपर से क्या मैं इसे पैक करवा सकता हूँ? तो शॉपकीपर कहता है आगे एक बिल्डिंग है, वहाँ से तुम पैक करा सकते हो। तो फिर रियो उस बिल्डिंग को देखता है। फिर रियो कहता है क्या यही है? तो रियो को अपने पास्ट की याद आने लगती है कि उसकी मॉम ने कहा था तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अपनी दादा दादी के पास लेकर चलूँगी। तो फिर रियो याद करने लगता है ये सब चीज़ें। तभी रियो के पास एक लड़की आती है। वो कहती है मैं तुम्हारी गाइडर हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम अपना कोट और स्वॉर्ड अपनी बाहर रख सकते हो? तो रियो कहता है ठीक है। फिर वो लड़की देखती है कि रियो के तो काले बाल हैं। तो फिर रियो उस शॉप को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करता है। तो फिर रियो जाके एक जगह बैठ जाता है। तभी लड़की उसके पास आती है। वो कहती है क्या तुम्हें ब्लैक टी पसंद है? तो फिर रियो कहता है मुझे तो नहीं पसंद, लेकिन जिसके साथ मैं रहता था उसे पसंद है। रियो सीलिया की बात कर रहा था। फिर वो लड़की रियो से कहती है क्या तुम्हें पता है ब्लैक टी में कौन सी लीफ का यूज होता है? तो रियो से बिल्कुल सही आंसर देता है। तो फिर वो लड़की कहती है तुम्हें तो पता है। फिर वो लड़की कहती है तुमने तो बहुत सारा पास्ता लिया है, क्या तुम कहीं एडवेंचर पे जा रहे हो? रियो कहता है एडवेंचर पे जा रहा हूँ इसलिए तो तभी लिया ये खाना इतना सारा। फिर रियो कहता है क्या मैं एक लेटर लिख सकता? तो फिर वो लड़की कहती है हाँ। तो फिर रियो एक लेटर लिखता है हारुतो के नाम से। तो फिर हम देखते हैं कि रियो सुबह होते ही वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर उसकी गाइडर उसे बाय करती है। तभी उनमें से एक गाइडर उस लड़की को कहती है रास्ता तुमने उसे बहुत छेड़ा। तो वो लड़की कहती है ऐसी बात नहीं है। तो फिर रियो जा रहा होता है अपने रास्ते। तभी उसे रास्ते में एक बच्ची बेहोश हुई मिलती है, लेकिन वो लड़की रियो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन रियो उससे बच जाता है। फिर वो लड़की रियो के ऊपर एक पॉइजनस सुई फेंकती है, लेकिन रियो उससे बच जाता है। रियो देखता है वो तो एक डेमी ह्यूमन है। तो फिर रियो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो फिर लड़की रियो के ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रियो उससे बार बार बचता होता है। लेकिन उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम है लैटिफा। तो फिर वो लड़की कहती है कि ये अभी तक बेहोश कैसे नहीं हुआ और ये इंसान होकर इतना फास्ट कैसे है? रियो लैटिफा के ऊपर एक हमला करता है, लैटिफा बच जाती है। फिर लैटिफा रियो के ऊपर हमला करती है, लेकिन रियो उसे उठा के फेंक देता है, एक चॉक स्लैम दे देता है। फिर वो लड़की रियो के ऊपर फिर से हमला करती है, लेकिन रियो उसे फिर से उठा के फेंक देता है, एक चॉक स्लैम दे देता है। इसी के साथ फिर रियो इस मैच को जीत जाता है। फिर रियो लैटिफा को नीचे फेंक देता है, उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है ताकि वो हिले ना। फिर रियो कहता है हिलो मत, शांत हो जाओ, अगर तुम शांत नहीं हुई तो तुम्हें मैं यहीं के यहीं मार दूंगा। फिर वो लड़की जिसका नाम लैटिफा है वो जोर जोर से मम्मी मम्मी करके रोने लग जाती है। तो फिर रियो उसे बेहोश करना पड़ता है। फिर रियो देखता है कि उसके गले में एक चेन है। तो फिर रियो उसे अपने मैजिक से तोड़ देता है। फिर हमें इस लड़की की मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो उसी बस में होती है जिसमें हारुतो था। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि उसका वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर उसकी आँख खुलती है, वो एक जेल में होती है जिसके गले में एक चेन होती है। वो एक लड़का होता है उसके पास, वो कहता है ए लाटिफा तुम उठ गई क्या? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फिर वो लड़की कहती है मेरा नाम तो एंडो है। तो फिर वो लड़का उसे मारने लग जाता है। फिर वो लड़की देखती है पानी में उसका चेहरा। तो वो देखती है उसका चेहरा कैसे बदल गया। फिर हमें पता चलता है तो वही लड़का है जो रियो को उसके क्लास में हर बार परेशान करता रहता है। फिर लैटिफा की वहाँ आँख खुलती है, वो देखती है रियो ने उसके गले की चेन तोड़ दी है।
तो फिर रियो उससे कहता है तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। तो फिर वो लैटिफा कहती है मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरे को मेरे बड़े भाई का नाम पता है। तो फिर लैटिफा उससे अपने बड़े भाई का नाम बताती है। फिर रियो कहता है ये तो मेरा क्लासमेट है, कहीं वही तो नहीं। फिर रियो कहता है तुम आज़ाद हो, मैंने तुम्हारे गले की चेन खोल दी है, अब तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, लेकिन तुमने मुझ पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो देखना मैं तुम्हें वहीं ख़त्म कर दूँगा, मैं तुम्हें दोबारा माफ़ नहीं करूँगा। तो फिर रियो लैटिफा के हाथ पैर खोल के कहता है कि तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए है, वहाँ पे तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे। फिर रियो वहाँ से जाने लगता है। तभी लैटिफा उसे रोकते हुए कहती है क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। फिर रियो कहता है कि नहीं, तुमने मुझ पे हमला किया। तो फिर लैटिफा कहती है तुम इसमें मेरे गले में डाल के ले जा सकते हो। फिर रियो कहता है तुम पागल हो गया, तुम्हें वैसे ही इससे कितना दर्द हुआ और तुम फिर से इसे गले में डालने की बात कर रहे हो। तो फिर लैटिफा कहती है क्योंकि तुम अच्छे हो। तो फिर ये सुन के रियो मान जाता है। फिर रियो कहता है मैं रियो हूँ। फिर वो लड़की कहती है मैं लैटिफा। तो फिर वो एक साथ चलने लगते हैं। फिर रियो उसे खाना खाने के लिए देता है। फिर वो लैटिफा कहती है क्या तुम मुझे कोई पेट फूड देने वाले हो, मेरा भाई तो मुझे मारता था और मुझे पेट फूड खाने को देता था, कहता था कि तुम पेट हो, तुम पेट की तरह ही रहना चाहिए। तो फिर वो रोने लगती है। तो रियो उसे शांत करवाता है। रियो को बहुत बुरा लगता है उसके लिए। फिर वो एक साथ अपना एडवेंचर शुरू करते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद रियो देखता है कि लैटिफा थक चुकी है। फिर रियो वहीं कैंप लगाने की सोचता है। तो फिर लैटिफा उससे कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे मेरी वजह से तुम्हें यहीं पे ही कैंप लगाना पड़ रहा है। तो फिर रियो कहता है, फिर रियो वहीं पे ही अपना डिनर बनाने लगता है। तभी लैटिफा कहती है अरे ये तो पास्ता है। तो फिर रियो कहता है क्या तुमने इसे खाया है। तो फिर लैटिफा कहती है हाँ मैंने इसे 2 बार खाया है। लैटिफा उसे खाकर बहुत खुश हो जाती है और रियो से कहती है शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि सीलिया को और रियो का वो खत मिल चुका है हारुतो के नाम से। तो फिर सीलिया उससे रियो को कहती है कि तुम तो वहाँ 3 दिन में ही पहुँच गए, तो तुम तो बहुत फास्ट हो। फिर सीलिया वहाँ पे चांद को देखते हुए कहती है तुम जहाँ पे भी हो तुम रियो सेफ रहना। फिर हम वहाँ पे रियो और लैटिफा का सीन देखते हैं। उनका खाना पीना सब डिनर हो चुका होता है, वो सोने जा रहे होते हैं। फिर एकदम से रियो की रात को आँख खुलती है। वो देखता है कि लैटिफा वहाँ पे कुछ बड़बड़ा रही है, मॉम डैड तुम कहाँ पर हो। फिर वो एकदम से टोक्यो का भी नाम लेती है। फिर रियो कहता है क्या टोक्यो, शायद मेरा भ्रम होगा। लेकिन ये वही लड़की होती है जो बस में एक छोटी सी लड़की होती है जो रियो को घूर रही थी ना, ये वही होती है, वो भी टोक्यो से यहाँ पे आ गई है। फिर रियो कहता है शायद मुझसे वर्ड सुनने में कोई गलती हो गई होगी। तो फिर वो कहती है भैया तुम कहाँ पे हो। फिर रियो कहता है कि मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। फिर रियो थोड़ी देर बाहर जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैटिफा की आँख खुलती है। वो रियो को अपने इतना पास देख के बहुत घबरा जाती है। फिर रियो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो फिर वो लैटिफा बहुत शर्माने लगती है। वो ऐसे कहती ओनी ओनी रियो। फिर रियो कहता है ये कैसा नाम है। फिर लैटिफा कहती है क्या मैं तुम्हें ओनी चान बुला सकती हूँ। तो फिर रियो कहता है ठीक है तुम मुझे बुला सकती हो। तो फिर लैटिफा बहुत खुश हो जाती है। फिर रियो अपने मन में सोचने लगता है इसने रात में टोक्यो कहा था, कहीं ये फिर रियो कहता है शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन ये हो भी सकता है ये टोक्यो से हो। वैसे मुझे इसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। फिर रियो लैटिफा से अपना सारा सामान बांध के आगे जितनी भी मुश्किल आती है वो सबको पार करके, चाहे वो बर्फ़ हो आग हो कुछ भी हो, फिर वो देखते हैं कि फिर वो एक बड़े से पेड़ के पास आते हैं। फिर रियो कहता है आज हम यहीं कैंप लगाएंगे। फिर रियो वहाँ पे एक छोटा सा टेंट बनाता है और आग जलाता है। फिर रियो लैटिफा से पूछता है कि तुम्हें उस पेड़ तो कुछ दिख रहा है। तो फिर लैटिफा कहती है नहीं। फिर रियो कहता है ये पेड़ मैजिकल है, इसे नहीं दिख रहा, मुझे क्यों दिख रहा है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में हमें रियो और लैटिफा दिखाए जाते हैं कि वो सो रहे होते हैं। लैटिफा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है तो रियो उसे अपने मैजिक से रिलैक्स करता है। फिर रियो को बाहर थोड़ी बहुत आवाज़ आती है तो रियो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे एक वुल्फ होता है जो कि खड़ा हुआ था। फिर यहाँ पे एपिसोड ख़त्म। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। वैसे ये काले बाल का क्या चक्कर है ये मुझसे मत पूछना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड। सारे